Hello, students of class 11th. I am Sachin Sharma. In this video, I am going to teach you informatics practices. Dear students, I want to tell you that you have to prepare short notes. I will provide you PDF. On the basis of the notes, the question and answers will be given in the tutorial. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल क्या होता है। डेटा को जो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर द्वारा, सीपीयू द्वारा। सबसे पहले हमें इनपुट करना होता है कंप्यूटर में। वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डेटा। दिस इज फॉलोड बाय इट्स स्टोरेज इन अ फाइल और अ डाटाबेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन अ फ्यूचर। Whenever data is to be processed, it is first retrieved from the file or database so that we can perform further actions on it. कैप्चर करना मतलब डाटा को स्टोरेज करना, डेटा को इनपुट करना। इज दैट क्लियर? डेटा कैप्चरिंग किस तरह से करते हैं? डेटा कैप्चरिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म। डेटा में बी कैप्चर्ड यूजिंग कीबोर्ड, बार कोड रीडर्स। जैसा आपने शॉपिंग आउटलेट्स पर देखा होगा, बार कोड लगे होते हैं। बार कोड रीडर से इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है प्रोडक्ट्स के ऊपर से, जिसमें उनका प्राइस, मैक्सिमम प्राइस वगैरह लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। डेटा स्टोरेज क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर्ड डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। आज के टाइम में डाटा स्टोरेज बहुत ही फास्ट स्पीड से हो रहा है, बहुत ही फास्ट रेट से हो रहा है। देयरफॉर डाटा स्टोरेज हैज़ बिकम अ चैलेंजिंग टास्क। द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस हैज़ हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग दिस टास्क। देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं डेटा की स्पीड बढ़ाने के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस also required to be upgraded periodically in large organization. Computers with large and faster storage called data servers. डाटा सर्वर्स का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि डाटा को स्टोर किया जा सके ऑनलाइन। Such dedicated computers help in processing data efficiently. However, the cost of setting up a data server as well as its maintenance is high, स्पेशली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप्स। थोड़ी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसको सेटअप करना ज़्यादा महंगा पड़ता है सर्वर को। फिर भी डाटा सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टडी करेंगे डाटा रिट्रीवल क्या होता है। डाटा रिट्रीवल इन्वॉल्व्स फैचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस। It involves fetching data from the storage devices for its processing as per the user requirement. Database grow the challenges involved in Scratch. Retrieval of the data in acceptable time also increase. Minimize the data access time is crucial for faster data processing.